फरवरी 22 हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश को लिखा है एन हरिकीर्तन ने, जिसका शीर्षक है पद जो अधिकृत नहीं है। आज के मनन का विषय है फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 2 से लेके 11 आयत तक। तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता का महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। मुख्य वचन फिलिपियों 2 अध्याय आयत 6। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। संडे स्कूल में भाग लेने के बाद मैं घर जाने के लिए बस में चढ़ी। पीछे एक आदमी बैठा था जिसे मैंने दक्षिण भारत के एक प्रमुख कॉलेज के नए निर्देशक के रूप में पहचाना। मैं उन्हें कॉलेज और स्कूल के विद्यार्थियों की बस में देखकर हैरान थी। उनके पद के ज्यादातर लोगों के पास एक अलग कार और ड्राइवर होता है। इसलिए मैंने उनसे पूछा, आप बस से जा रहे हैं और कार में क्यों नहीं? उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि मैं हमेशा बस से यात्रा करता हूँ। उनके नए पद ने उनके सामान्य व्यवहार को नहीं बदला था। उन्होंने अपने पद के कारण खुद को हकदार महसूस नहीं होने दिया। फिलिपी में चर्च को लिखे पत्र में पौलुस विश्वासियों से विनम्र होने के लिए कहता है। वो कहता है कि उन्हें विरोध या झूठी बढ़ाई के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। इसके बजाय एक दूसरे के साथ अपने रिश्तों में उन्हें मसीह यीशु का स्वभाव रखना चाहिए। यीशु के पास सर्वोच्च पद है। वो परमेश्वर के स्वरूप में था, फिर भी उसने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। उसने जो कुछ भी उसका अधिकार था उसे अलग रख दिया और हमारे हितों का ध्यान रखा। उसने दास का स्वरूप धारण किया और अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। जब हमें लगता है कि हम अपनी नौकरी, शिक्षा, उम्र या समाज में स्थिति के कारण एक निश्चित तरीके से व्यवहार किए जाने के लायक हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यीशु ने हमें दिखाया कि हमें अपनी उपाधियों और अधिकार की भावना को कैसे अलग रखना चाहिए। हालांकि यह मुश्किल है, लेकिन हमें अपने फायदे के लिए जो कुछ भी हमारा है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बजाय हमें परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहते हुए साथी मनुष्यों के प्रति विनम्र होने की मानसिकता
अपनानी चाहिए। आप किस तरह से हकदार महसूस करते हैं? आप अपने जीवन में यीशु की विनम्रता का उदाहरण कैसे दे सकते हैं? यीशु, मेरे मन को बदल दें ताकि मैं आपके प्रति विनम्र और आज्ञाकारी बनूं, ताकि दूसरे लोग मेरे द्वारा आपको देख सकें। आमीन।